औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। आज हम गुजरांवाला का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सिरामिक्स डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग कम्प्लेक्स, जहां पे सिरामिक्स के हवाले से मुख्तलिफ ट्रेनिंग कोर्सेस भी करवाए जाते हैं। सिरामिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले जो रॉ मटेरियल हैं उनके एनालिसिस भी की जाती है और इंडस्ट्री को सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। गुजरांवाला चूँकि इंडस्ट्रियल सिटी है, यहाँ पे बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं। उनमें से एक इंडस्ट्री हमारी सिरामिक इंडस्ट्री है। तकरीबन राउंड अबाउट गुजरांवाला में 150 प्लस जो है वो सिरामिक इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं। और उसके साथ साथ अगर टाइल की इंडस्ट्री को देखें तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी टाइल इंडस्ट्री जो मास्टर टाइल है वो भी गुजरांवाला में है। सोनिक्स टाइल वो भी गुजरांवाला में है। शेखपुरा में और फैसलाबाद में इसके नियर अबाउट 3-4 इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं। लेकिन इन सब इंडस्ट्री का जो हब है, जो सेंटर है, वो गुजरांवाला है। और इसी हवाले से यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने सिरामिक्स डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग कम्प्लेक्स बनाया। तो आज हम उस इंस्टीट्यूट के विज़िट पे आए हैं और आप दोस्तों को उसके बारे में आगाह करेंगे। यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या सर्विसेज दी जाती हैं। तो हम मिलेंगे इस कॉम्प्लेक्स के जो इंचार्ज हैं, जीएम हैं, जनाब इंजीनियर हारून रशीद साहब से। उनसे हम डिस्कशन करेंगे और उनके बारे में भी जानेंगे और इस सेंटर के बारे में भी जानेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। तो काइंडली सर, आप सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और कहाँ से आपने इंजीनियरिंग की और आपने अपना कैरियर का आगाज़ कहाँ से किया? जी, मेरा नाम हारून रशीद है और मैंने इंजीनियरिंग की थी यूईटी लाहौर से। 2006 से 10 तक मेरा सेशन था और इंडस्ट्रियल फील्ड में मैंने जो है वो इंजीनियरिंग की हुई है। आबाई शहर मेरा गुजरांवाला है और करंटली अभी मैं यहीं पे सिरामिक्स डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग कम्प्लेक्स में एज अ इंचार्ज काम कर रहा हूँ। गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कम्प्लेक्स कब बना था? सर, ये ऑपरेशनल हुआ था 2010 में। 2010? जी, 2010 में। और हमें थोड़ा सा बताइएगा गुजरांवाला की पहले सिरामिक इंडस्ट्री के हवाले में कि यहाँ कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं और कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं तकरीबन। और फिर हम इस कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या फ़ायदियत है और क्या क्या सहूलियात और सर्विसेज हैं। सर, असल में जो गुजरांवाला है ना, ये आपकी सिरामिक्स इंडस्ट्रीज़ का क्लस्टर है। जैसे कि आपने पहले बात की कि यहाँ पे ऑलमोस्ट अबाव 150 जो है वो सिरामिक्स की इंडस्ट्रीज़ हैं। कुछ जो है वो राउंड गुजरात में है। अब अगर सिरामिक्स की बात की जाए तो उसमें 3 मेन कैटेगरीज आती हैं। पहले है उसमें अर्थनवेयर है, स्टोनवेयर है और तीसरे नंबर पे पोर्सलेनवेयर है। ठीक है, जो अर्थनवेयर है वो है आपसे सबसे जो कम लो टेम्परेचर वाली कैटेगरी है, वो अर्थनवेयर है, जिसमें आपको रेड बर्तन नज़र आते हैं। ये ज़्यादातर है गुजरात में। जो स्टोनवेयर है, इसमें आपके बाथरूम और किचन एक्सेसरीज आ जाती हैं, जिसमें कमोड है, बेसन है, पेडिस्टल है। और जो पोर्सलेन वेयर है, इसमें आपके क्रॉकरी वेयर आ जाती है, जिसमें आपकी वाइट बॉडी जो है वो इस्तेमाल होती है। तो अगर आप गुजरांवाला की सिरामिक्स इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन जो है वो सिरामिक्स इंडस्ट्री यहीं पे ही ग्रोथ पाई उसने। और मेन जो उसके हमारे हैं उसमें सनी सिरामिक्स है, कमांडर सिरामिक्स है, सुप्रीम एशिया है, सोनेक्सको है, पोलो है। तो मेन जो ये सिरामिक्स की इंडस्ट्रीज है गुजरांवाला में। बाकी इसमें जो इसका करंटली इसमें जो सिनेरियो ये है कि इसके एनर्जी क्राइसिस जो है वो बहुत ज़्यादा अपना इंडस्ट्री फेस कर रही है। इसमें मेनली जो है वो उनको गैस का होता है इशू, कि जो गैस के प्रॉब्लम्स हैं उसमें उनका एक तो ये है कि गैस शॉर्टेज की वजह से उसका प्रेशर डाउन रहता है, जिसमें इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डिफ़िकल्टीज फील कर रही है। जी।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे नाज़रीन ये समझ रहे होंगे कि ये चैनल माइनिंग से रेलिवेंट है, तो सामिक्स का क्या कंसर्न है इसके अंदर। तो आप देखिएगा कि ये सारे का सारा माइनिंग बेस इंडस्ट्री है। और हारून साहब, इस इंडस्ट्री में कौन कौन सी रॉ मटेरियल हैं जो इस्तेमाल होती हैं? बिल्कुल सर, सिरामिक्स चूँकि खेल ही मिट्टी का है, तो इसमें जो ज़ाहिर है रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं, उसमें क्लेज हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। चाइना क्ले है, उसमें फेल्सपार है, उसमें क्वार्ट्ज है, उसमें KD10 है, उसमें बेरियम कार्बोनेट है, उसमें जिरकोनियम है। तो जो माइनिंग है वो उसमें एक बेस की हैसियत रखती है, चूँकि ये सारे जो रॉ मटेरियल्स आते हैं ये आते हैं हमारे माइनिंग से और पहाड़ों से और मुख्तलिफ़ किस्म की क्लेज जो हैं। तो माइनिंग हमारा बिल्कुल जो है वो इनिशियल स्टेप है। किसी भी प्रोडक्ट की आपने जो अगर उसकी क्वालिटी को स्टैंडर्डाइज करना है तो उसमें आपके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो स्टैंडर्डाइज किस्म के होने चाहिए। तो माइनिंग जो है वो एक कोर इसमें इशू है जहाँ से इसका स्टार्ट होता है सिरामिक्स का, क्योंकि इसमें जो भी रॉ मटेरियल आते हैं वो मट्टी है और वो माइनिंग से आगे स्टार्ट होता है हमारा प्रोसेस। जी बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन, वैसे तो आप लोग जानते हैं जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं कि माइनिंग ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री की रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होती है। एवरी इंडस्ट्री, आपकी सिविल इंडस्ट्री है, आपकी मैकेनिकल इंडस्ट्री है, आपकी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है, नेम द इंडस्ट्री, उसके अंदर किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका रॉ मटेरियल माइनिंग से रेलिवेंट है। लेकिन ये इस्लामिक इंडस्ट्री तो टोटल ही मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। तो इस हवाले से गुजरावाला जो है वो माइनिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा यूज़र है। सबसे ज़्यादा मिनरल्स अगर हम कहें तो गुजरावाला में आती हैं, इस्तेमाल होती हैं, ख़ास तौर पे जो इस्लामिक से रिलेटेड है, जिसके अंदर क्वार्ट्ज आ गया, चाइना क्ले आ गया, फायर क्ले आ गया, ठीक है जी। ये सारी की सारी मिनरल्स जो है इनका सबसे बड़ा यूज़ जो है वो गुजरावाला में है। सर, तो इस सेंटर की, इस कम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या सर्विसेज हैं जो आप इस क्लस्टर को, इस इंडस्ट्री को प्रोवाइड करते हैं? क्या क्या सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल हैं? सर, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो सिरामिक्स लैब है जिसमें केमिकल और फिजिकल टेस्टिंग होती है। केमिकल टेस्टिंग सबसे अहम रोल प्ले करती है आपके जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको स्टैंडर्डाइज करने के लिए। आपका क्वार्ट्ज, फेल्सपार, चाइना क्ले और उसमें जो बेरियम कार्बोनेट वगैरह यूज़ होते हैं, उनकी केमिकल एनालिसिस से आपको पता चल सकता है कि आप जो सिरामिक्स में रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसकी कंपोजिशन किस लिहाज से बनानी है और उसको स्टैंडर्डाइज कैसे करना है। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट केमिकल फैसिलिटी है यहाँ पे। उसमें उसका सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड और लॉस ऑन इग्निशन वगैरह निकालते हैं। और उसके साथ साथ हमारी फिजिकल टेस्टिंग भी है जिसमें हम उसकी विस्कोसिटी, उसकी प्लास्टिसिटी और उसकी हार्डनेस वगैरह टेस्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास शटल किल्न है जिसमें हम सिरामिक्स वेयर्स को फायर करते हैं और उसमें हमारी एनर्जी एफिशिएंट किल्न है, उसमें इंटरमिटेंट बर्नर्स हैं। और मोस्ट जो इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है वो एनर्जी है, तो उस लिहाज से हमारी जो फायरिंग की फैसिलिटी है वो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है जिसमें इंटरमिटेंट बर्नर्स हैं और बैच टाइप इसमें फायरिंग होती है। उसके अलावा हमारे पास CNC मशीन्स हैं जिसमें मॉडल और मोल्ड मेकिंग होती है। जी सर। यानी कि अगर आप कहें कि इस्लामिक इंडस्ट्री में जो सबसे एक्सपेंसिव पार्ट है वो उसकी बर्निंग है, ऐसे ही है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बाकी आप मुख्तलिफ चीज़ों के आप सिंगल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल पी ट्रैप है, आपने उसके मोल्ड बनाए और आपने उसको क्लेज को लेके बहुत कम इन्वेस्टमेंट से वो काम करके उसकी फायरिंग के लिए जो किलन बनाई जाती है वो सबसे एक्सपेंसिव पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी और उसको बनाने के भी कॉस्ट है। तो ये जो सर्विसेज कॉम्प्लेक्स दे रहा है वो मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन इसकी सर्विसेज है। कोई छोटे लेवल का बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो एक जगह लेके अपने मोल्ड बनाए, मोल्ड बना के उसके अंदर उस प्रोडक्ट को शेप दे और यहाँ ला के उसको फायर करवा सकता है। ऐसी है सर? बिल्कुल सर, आपने ठीक कहा। यहाँ पे जो क्लासिकल टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है ना सिरामिक्स वेयर्स को फायर करने के लिए, तो उसमें मोस्टली टनल किलन यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारे चूँकि इदारे का मकसद भी ये है कि जो सिरामिक्स में टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसको अपग्रेड किया जाए।
तो इसी मकसद के पेश नज़र हमने ये शटल किल्न ऑपरेशनल की थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ यूनिट्स हैं जो हमारी कॉपी कर रहे हैं शटल किल्न की। एक अपना इधर कामोकी वाली साइड पे एक इंडस्ट्री है, उसमें शटल किल्न उन्होंने कॉपी की है और वो बिल्कुल उसको ऑपरेशनल कर दिया हुआ है। अभी एक और यूनिट है वो भी इस पे काम कर रहे हैं, वो भी जो शटल किल्न है ना, तो इसको कॉपी कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो मकसद है ना वो ये है कि जो सिरामिक्स में, कास्टिंग में, उसकी फायरिंग में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है ना, उसको एनर्जी एफिशिएंट किया जाए और उसको अपग्रेड किया जाए। ज़बरदस्त। इसके अलावा सर आप यहाँ पे कोई ट्रेनिंग कोर्सेज भी करवाते हैं, और वो कौन कौन से हैं? बिल्कुल सर, हम यहाँ पे 2 तरह के कोर्सेज करवाते हैं। एक है उसमें जो गवर्नमेंट फंडेड होते हैं और दूसरा जो सेल्फ बेसिस पे करते हैं। हम 3 मेन कोर्सेज करवाते हैं। उसमें पहला है सिरामिक्स मैन्युफैक्चरिंग, दूसरे नंबर पे है सिरामिक्स मोल्ड मेकिंग एंड कास्टिंग और तीसरे नंबर पे है किल्न फायरिंग टेक्निक्स एंड कंट्रोल। उसके अलावा हमारे पास सीएनसी का सेटअप है, यहाँ पे हम मोल्ड मेकिंग और सीएनसी ऑपरेशंस का कोर्स भी करवाते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। मैं अपने नाज़रीन को अगेन ये बताता जाऊँ कि ये कम्प्लेक्स बहुत ही शानदार है। इसके अंदर इटालियन मशीनरी है और जो शायद ही यहाँ पे गुजरांवाला में लोकल इंडस्ट्री किसी के पास भी शायद हो, इस सर्विसेज को कोई भी बंदा अवेल कर सकता है। कोई भी स्मॉल स्केल बिजनेसमैन, लार्ज स्केल बिजनेसमैन वो अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करवाने के लिए यहाँ आ सकता है। सीएनसी मशीन है कंप्यूटराइज, हम आपको उसका दिखाएंगे भी कि वो कैसे काम करती है और उससे कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट से अगर कोई बिजनेस स्पेशली इस्लामिक्स का शुरू करना चाहता है तो उसके लिए ये कम्प्लेक्स जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। Am I right, सर? बिल्कुल सर, आपने ठीक कहा और हमारी कोशिश होगी कि आप हमारे पास आएँ, आपको जो एनर्जी सेक्टर में जो आपको कास्टिंग में जो आपको मसाइल दरपेश हैं, हम उनका आपके साथ मिल के इजाला किया जाए और सिरामिक सेक्टर की बेहतरी के लिए, उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए, उसको एक इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने के लिए हम आपके साथ हैं। आपको जो जो मसाइल होंगे हम उनके हल के लिए यहाँ पे फैसिलिटेट करेंगे आप। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा सर, ये बताइएगा क्या गुजरांवाला से या पाकिस्तान से हमारी ये सिरामिक्स एक्सपोर्ट भी हो रही है या हम सिर्फ अपनी लोकल यूज़ के लिए ही बना रहे हैं? सर यहाँ पे एक्सपोर्ट भी होती है, मोस्टली अफगानिस्तान और मिडल ईस्ट साइड पे जाती हैं एक्सपोर्ट मोस्टली, लेकिन ज़्यादातर लोगों का रुझान जो है ना वो उसको स्टैंडर्डाइज नहीं करते। अगर हल्का सा उसमें वो स्टैंडर्डाइज कर लें तो हम अपने जो सिरामिक्स लेवल है ना उसको एक इंटरनेशनल लेवल पे ले जा सकते हैं। जी सर, क्योंकि पोटा का आई थिंक शायद ये चाइना का ब्रांड है कि वो हमारे इवन पाकिस्तान में भी हर ऑफिस में और अच्छे जो कॉर्पोरेट अदारे हैं वहाँ लगा हुआ है। तो क्या गुजरांवाला में कि उस स्टैंडर्ड का नहीं है कि पोटा के लेवल का सिरामिक का प्रोडक्ट? सर यहाँ पे अगर थोड़ा सा इधर तवज्जो दी जाए तो इसको स्टैंडर्डाइज किया जाए तो ये एक इंटरनेशनल मार्केट को compete कर सकता है। जस्ट ज़रूरत है इसको स्टैंडर्डाइज करने की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्रेशर कास्टिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है काफ़ी अरसा से, तो उसको थोड़ा डेवलप करने की ज़रूरत है क्योंकि आपकी जो इंटरनेशनल सिरामिक्स इंडस्ट्री है उसमें जो पुरानी बेंच कास्टिंग की टेक्निक्स है उसको प्रेशर कास्टिंग ने ओवरलैप कर लिया है, उसको रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो प्रेशर कास्टिंग हो गई, आपकी फायरिंग की जो टेक्निक्स है उसमें आप शटल किल्न को लेके आए, तो इस तरह से आप इंटरनेशनली उसको अपने रॉ मटेरियल, अपने सिरामिक्स को आप स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, उस कम्पीट कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू। अच्छा सर, जो आपके यहाँ पे 3 आपने कोर्सेज बताए हैं उनकी ड्यूरेशन क्या है और उसके लिए एडमिशन क्राइटेरिया क्या है? सर उसमें उनका ड्यूरेशन होती है 6 मंथ्स और जो सेल्फ बेसिस पे करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मोस्टली वो ट्रेन हुए होते हैं, उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है उनका, लेकिन वो थ्योरेटिकल एक्सपोजर के लिए हमारे पास आते हैं। तो जो रेगुलरली हमारे गवर्नमेंट फंडेड के कोर्सेज चलते हैं उनका दौरानिया 6 मंथ का होता है, लेकिन जो सेल्फ बेसिस पे मोस्टली करते हैं वो 1.5 से 2 माह में कवर कर जाते हैं। बिल्कुल सही। और उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है जो सेल्फ बेसिस पे है? सर उसमें हम 15,000 चार्ज करते हैं पर मंथ और जो गवर्नमेंट फंडेड है उसमें तो ज़ाहिर है हमको स्कॉलरशिप मिलता है गवर्नमेंट की सही सपोर्ट से, सही सही। तो वो कॉस्ट टू वो वेरी करता है।
ये मैं अगेन अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि ये एक बहुत अहम अदारा है, बहुत अहम रोल अदा कर रहा है। तो जिन लोगों को, जिन दोस्तों को इस हवाले से इंफॉर्मेशन नहीं थी, मुझे उम्मीद है कि इस चैनल के ज़रिए से उन तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुँचेगी। इनकी जो टेस्टिंग की फैसिलिटी है वो भी मार्केट के रेफरेंस से बहुत कम्पिटिटिव है। सर, आप टेस्टिंग की क्या चार्ज कर रहे हैं नॉर्मली? सर, यहाँ पे हमारे, अगर आप केमिकल टेस्टिंग की बात करें तो जो हमारे मार्केट से ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पे हम उनको चार्ज कर रहे हैं। PCSIR या दूसरी जो लेबॉर्टरीज हैं उसमें भी हमारा रेट जो है वो उनसे ऑलमोस्ट हाफ है। और अभी हम कंप्लीट केमिकल एनालिसिस का 45,000 चार्ज कर रहे हैं। और ये आप किस मेथड से करते हैं? सर, ये हम वेट केमिकल टेस्टिंग से करते हैं। और इसके अंदर आप क्वार्ट्ज की टेस्टिंग कर सकते हैं, चाइना क्ले की कर सकते हैं, पोटाश की कर सकते हैं? बिल्कुल, फेल्डस्पार है, क्वार्ट्ज है, मुख्तलिफ किस्म की स्लिप होती है। जो ग्लेज का हम टेस्ट कर सकते हैं, स्लिप का करते हैं, रॉ मटेरियल का कर देते हैं। सिलिका है, एल्यूमिना है, आयरन ऑक्साइड है, सोडियम पोटाशियम ऑक्साइड है और लॉस ऑन इग्निशन वगैरह शामिल है। और टाइम फ्रेम क्या है? कितने टाइम में आज आपके पास कोई सैंपल आता है तो कितने टाइम में, दिनों में आप उसको रिजल्ट दे देते हैं? इसमें जो केमिकल टेस्ट है वो 2 दिन में हम मुकम्मल रिपोर्ट तैयार कर देते हैं। 2 दिन में? जी। और आपकी जो, अगर हम उसको कहें कि रिजल्ट्स को कंपेयर करें एक इंटरनेशनल लैब जैसे SGS है, तो क्या इक्वल हैं या कोई डिफरेंसेस हैं? सर, हमारा जो केमिकल टेस्टिंग का स्टैंडर्ड्स है वो ISO स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। और हमारी जो लैब है वो किसी भी जगह से आप उसको रिजल्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हारून साहब। नाज़रीन, हम आपको अब इस पूरे कम्प्लेक्स का विजिट भी करवाएंगे कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हमने जिक्र किया उनका आपको एक टूर भी दिखाएंगे कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, ताकि आप में से कोई भी ये फैसिलिटीज़ को अवेल करना चाहता हो तो वो कर सकता है। बहुत शुक्रिया वंस अगेन सर आपका टाइम देने का। थैंक यू। थैंक यू।